हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भागवत कथा प्रेमी भक्तजनों को इस भागवत कथा सत्र में आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री श्री राधा नील माधव की तरफ से, और आप सबका आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। पहले मंगलाचरण, उसके बाद फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री शेष राधा श्याम सुंदर के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत जननी परम करुणामयी माता वृषभानु नंदिनी के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को इस धराधाम पर प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण राधा के सम्मिलित अवतार महावादान्य भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री चैतन्य के द्वारा प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी मंदाकिनी को समस्त विश्व में प्रवाहित करने वाले जगत गुरु इष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद एवं करुणा वरुणालय
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त उपस्थित भक्त वृंद के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज की इस कथा सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। जैसा कि विषय इस कथा का चल रहा है अजन्मा की जन्म लीला, इसके प्रथम भाग में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और उस परम सत्य की सत्ता को स्थापित करने के लिए मैंने प्रयास किया था कि आपको वेदांत सूत्र से लेकर के श्रीमद् भागवत की महत्ता तक इसकी व्याख्या आचार्यों ने, संतों ने कैसे की है, शास्त्रों ने कैसे बताया है, उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आशा है कि आप सबको उसका स्मरण होगा और उसी माध्यम में, उसी क्रम में हमने शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देशानुसार उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए श्री गायत्री और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सामंजस्य है, जो कहा जाता है श्री गरुड़ पुराण में जो कहा गया है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिवृन्हिता, यानी कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र के अर्थ को प्रकट करने वाला है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र जो है वो सूत्र के रूप में है, सूक्तियां हैं, संक्षिप्त में बहुत विस्तृत वस्तु को कह दी गई है, फिर उसका अर्थ सबके समझ में ना आ रहा हो उसको पुनः विस्तृत किया गया श्रीमद् भागवत के माध्यम से। और श्री गायत्री मंत्र का श्रीमद् भागवतम भाष्य है, उसकी टीका है, और दूसरा और तीसरी चीज महाभारत ग्रंथ, जिसमें भगवान वेद व्यास ने हमारे जीवनोपयोगी समस्त सिद्धांतों को प्रस्तुत किए हैं, उसमें भगवत स्वरूप का वर्णन कम हुआ है। तो उसमें जो कुछ भी निर्णय लिया गया है अंततो गत्वा श्री महाभारत में, उसका भी पूर्ण रूपेण से स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो हम लोगों ने आगे चल करके इसका वर्णन सुना था कि श्री गायत्री किस तरह से श्रीमद् भागवत की व्याख्या है, टीका है, और उसका प्रारंभ ही श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से किया गया है। इसका हम लोगों ने श्रवण किया था सत्यम परम धीमहि से, और फिर इस सत्यम परम धीमहि से इस श्री भागवत महापुराण का अंत भी किया गया है, यानी स्कंद 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक जो अंत में श्रीमद् भागवत के आएगा, उसमें भी सत्यम परम धीमहि करके इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत को भगवत स्वरूप मानते हुए, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय अवतार मानते हुए, उन्हीं का सत्य स्वरूप मानते हुए उसकी भी उसी तरह से आराधना की गई है जैसे प्रथम श्लोक में भगवान श्री वासुदेव की आराधना की गई है। यानी भागवत पुराण और भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया था और हमारा विषय है अजन्मा की जन्म लीला। इस पर हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कर्म, ये सब दिव्य है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी अपने आप बताया है इसको। तो उसको समझना, उसको जानना, जब कोई व्यक्ति भगवान की गुह्यतम रहस्यमय बातों को समझ लेता है, जान लेता है, तो वास्तव में उस व्यक्ति का इस भव बंधन से छुटकारा हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो जो सत्यम परम धीमहि कहा गया है, किस परम सत्य
का ध्यान करना चाहिए, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और श्री गायत्री के माध्यम से, ब्रह्म सूत्र के माध्यम से और श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने ये देखा कि जो सत्यम परम धीमहि है वो भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की उस जन्म लीला पर ले चलते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के इस सत्यम परम धीमहि की व्याख्या देवताओं ने किया हुआ है। यानी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत से देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, बहुत से देवी देवताओं की उपासना बताई गई है, लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां पर ये सभी देवी देवता जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनसे हम समझते हैं कि हमको इनसे मुक्ति मिल जाएगी, कि हमको इनके माध्यम से इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, या हमको इन देवी देवताओं के माध्यम से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, हमको सुख मिल जाएगा, हमारे दुख का अपहरण हो जाएगा, हमारा भौतिक बंधन छूट जाएगा। अभी आप देखेंगे कि वही सभी देवता एक साथ एकत्रित होकर के किसी एक की आराधना कर रहे हैं, और वो एक कौन है? वो है परम सत्य। और वो परम सत्य कौन है, इसको जानने के लिए हम आपको श्री मथुरा धाम ले चलते हैं, और मथुरा धाम में कंस के कारागृह में ले चलते हैं, जहां पर महाभागवत श्री वसुदेव जी और श्री देवकी माता बंदी बनाए गए हैं, और उसी कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में विराजमान है। उस गर्भ में स्थित शिशु की आराधना करने के लिए ब्रह्मा, शिव, नारद, जो अग्रगण्य देवता हैं, और उनके साथ जितने भी समस्त देवता, ऋषि, मुनि हैं, वो सब उस कारागृह में उपस्थित होते हैं। यानी कि ये सारे देवता यदि एक साथ भगवान श्री कृष्ण के सापेक्ष में इनको देखा जाए, तो हम जानते हैं, भागवत के माध्यम से भी, आचार्यों के माध्यम से भी बार बार इसको श्रवण करते हुए आ रहे हैं। प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, समस्त अवतारों के अवतार हैं, और वास्तव में इनकी शरण ग्रहण करना ही समस्त जीव का एकमात्र कल्याणकारी कर्तव्य होना चाहिए। हमारे पुराणों में, वेदों में, अन्यत्र जो अन्य देवी देवताओं की चर्चा की गई है, जैसे शिव पुराण है, देवी पुराण है, और बहुत सारे जो पुराण हैं, जिनमें ये माना गया है, बताया भी गया है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सृष्टि के कर्ता हैं, वही पालन करता है, वही सृष्टि रचयिता है, और वही संहार करता है। तो ये अपने स्थान पर एक व्यक्तिगत रूप में जब देखा जाए तो वो सत्य है, उसमें कोई झूठ बात नहीं है, इसमें कोई असत्य नहीं है। लेकिन इन सब के ऊपर इन सब का भी जो संचालक है, वहां पर उसका वर्णन नहीं किया गया है, केवल एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। तो वो तो ईश्वर है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परमेश्वर कौन है वो आप जानते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो परम कृष्ण जो है, परम ईश्वर जो है, परम भगवान जो है, वो श्री कृष्ण है। तो ये भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, फिर भी वो इन कारणों से अलग रहते हैं। उनको सृष्टि से वास्तव में कुछ लेना देना नहीं है, ना तो वो रचना में भाग लेते हैं, ना तो पालन करने में भाग लेते हैं, ना तो वो संहार करने में भाग लेते हैं। उनकी ये सारी शक्तियां, उनके सारे एक्सपेंशन, ये सब कुछ काम करते हैं। तो इसीलिए देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में श्रीमती राधा रानी के साथ निकुंज में विहार करते रहते हैं, या अपने सखाओं के साथ गोचारण करते रहते हैं,
या अपने माता पिता नंद यशोदा के साथ आनंद से वात्सल्य लीला का आनंद लेते रहते हैं। उनको तभी इस सृष्टि में हस्तक्षेप करने का या आने का या जाने का या किसी कार्यवश किसी के सन्मुख आने का अवसर या आवश्यकता तभी पड़ती है जब कोई उनको पुकारता है, जब उनके डायरेक्ट संपर्क में आने का प्रयास करता है, तब वो निश्चित रूप से उस भक्त की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले सत्र में आपको बताया था, श्रीमती राधा रानी का जब कोई नाम लेता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तो इन तमाम भक्तिमय परिस्थितियों में भगवान साधक के सामने साधक की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से आते हैं। लेकिन यदि हम एक घुमाव फिराव करके दूसरे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहें तो हम देवी देवताओं का आश्रय ले सकते हैं, लेकिन उसमें कितना समय लग जाएगा कृष्ण तक पहुंचने में वो हम नहीं जानते हैं। तो आज वो सभी देवी देवता जिनकी हम आराधना करके सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, वो स्वयं अपने कल्याण के लिए गर्भस्थ शिशु जो कि अभी गर्भ में है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, आप अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो जो गर्भ में बच्चा होता है भला वो बेचारा किसी की क्या सहायता कर सकता है। वो तो अपने ही प्राणों की रक्षा के लिए विनती किया करता है, प्रार्थना किया करता है कि प्रभु किसी तरह से हमको इस गर्भ के संकट से बचा लीजिए। तो वो भला जब गर्भ में स्वयं संकट में हो तो दूसरे को क्या बचाएगा। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है जो माता देवकी के गर्भ में है, ये साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो किसी भी परिस्थिति में चाहे गर्भ में रहे, चाहे बालक के रूप में रहे, चाहे युवा रूप में रहे, चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में रहे, चाहे वो द्वारका में राजा के रूप में विराजमान रहे, किसी भी अवस्था में भगवान की भगवत्ता एक समान रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि वो सच्चित धर्म आनंद है, तो उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम आपको उस कारागृह में ले चलते हैं जहां पर सारे देवता उपस्थित होकर के गर्भस्थ शिशु भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे होते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो आइए देखें कि कौन कौन से वहां पर उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीरभिर्वृषणमैडयन्। कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा शिव नारद देवल व्यास सुरपति चंद्र वरुण संग अनुयायी जनरास अदृश्य रूप महाआयहु बंदी गृह स्थान वरदाता भगवान कहूँ स्तुति पूजन गान। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, उस स्तुति गृह में ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास, इंद्र देवता, चंद्र, वरुण, इनके संग तमाम अन्य देवता और इनके अनुयायी, ये समूह पूरा का पूरा अदृश्य रूप में जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं और उन सब के शिष्यगण सारे के सारे उस सूतिका गृह में, वंदी गृह में अदृश्य रूप में पधारते हैं और वरदाता भगवान की स्तुति पूजन करते हैं। अब देखिए, भगवान शिव, ब्रह्मा, चंद्र, वरुण, इंद्र देवता, जितने देवता इत्यादि के हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, वो सब भी वर देने में सक्षम हैं, वरदान देते ही हैं। लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग एक ऐसे वरदाता की स्तुति करने के लिए आए हैं जिनसे वरदान ले करके ये लोग, ये देवी देवता अन्य हम जैसे जीवों को जो वरदान की कामना रखते हैं उनको देने में सक्षम होते हैं। तो वरदान के जो स्रोत हैं वो है श्री कृष्ण, और इन्हीं स्रोत से वरदान को ले करके अन्य देवी देवता
जीवात्माओं को वरदान देते हैं जो उनकी याचना, प्रार्थना, स्तुति, तपस्या इत्यादि करते हैं। और कौन कौन से लोग आए हैं? सनक सनातन मुनि गण सारे, भगवत स्वागत हेतु पधारे। यहाँ कंस भी राह निहारत, जनमत मारन हेतु विचारत। सनक सनातन, जितने उन्होंने मुनिगण सारे जब कह दिया तो समझ लीजिए कि जितने ऋषि मुनि हैं वो सब आए हैं और भगवान का स्वागत करने के लिए पधारे हुए हैं कि भगवान आप बड़ी करुणा कृपा किए हैं जो इस धराधाम पर आज आप प्रकट होने वाले हैं। और दूसरी तरफ तो ये सारे देवी देवता उस कारागृह में अदृश्य रूप में भगवान के प्राकट्य के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पधारे हुए हैं। दूसरी ओर ये देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य कितनी जल्दी से जल्दी हो और हम सबका दुख दूर हो, हम लोगों का कष्ट निवारण हो। दूसरी ओर कंस भी इंतजार कर रहा है, बड़ी बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहा है कि कितना जल्दी देवकी का ये 8वां पुत्र जन्म ले और मैं उसको समाप्त करके निर्विघ्न हो जाऊं, मैं भी अपने को अमरत्व के रूप में वर प्राप्त कर लूं। तो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण का के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। एक जो है वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही अपने कष्ट के निवारण के लिए इनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। देवी देवता अपने कष्ट का निवारण चाहते हैं और कंस अपने कष्ट का निवारण चाहता है। उसका कष्ट क्या है? उसकी मृत्यु, उसका मरण। तो उसका मरण कौन करने वाला है? कृष्ण करने वाले हैं, देवकी का अथवा पुत्र करने वाला है। लेकिन भावनाएं अलग अलग है, मतलब भावनाएं एक ही है लेकिन क्रिया अलग अलग है। वो कृष्ण को मारना चाहता है और देवी देवता कृष्ण को सुरक्षित रख करके या उनके आश्रय में रह करके उनके वरदान की कामना करते होते हैं। देव असुर मह अंतर भारी, एक सुखी इक होत दुखारी। देव मुदित हुई स्तुति कीन्हे, श्री भगवान शरण सब लीन्हे। हे प्रभु आप सत्य व्रत धारी, पूर्ण प्रतिज्ञ निर्णय अनुसारी। जब जब धर्म ही अवनति जाए, तथा अधर्म उन्नति पाए। साधु संत कहूं हो वही हानि, चहु दिश दुष्टात्म अज्ञानी। तब तब आपन वचन निभाते, आयहु आजु अनुग्रह नाते। देवतागण भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान आप सत्य व्रत धारी हैं। आगे अभी अगले श्लोक में इसके विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान हम सारे देवी देवता माता पृथ्वी के साथ जब आपकी स्तुति करने के लिए क्षीर सागर पर उपस्थित हुए थे तो आपने हमारी विनती को सुनकर के कहा था कि आप लोगों के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा। तो प्रभु आप वास्तव में सत्यव्रतधारी हैं, आप अपनी कही हुई बात पर अडिग रहने वाले हैं और आज आप ये सत्य साबित कर रहे हैं कि आपने जो कुछ कहा था वो आप करते हैं। आपने प्रकट होने के लिए कहा था, सो आज आप प्रकट हो रहे हैं। तो हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि भगवान आप दुष्टों आतताइयों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख देने के लिए समय समय पर अवतार लेते ही रहते हैं और आज आपने अनुग्रह किया है और उसी वचन की पूर्ति के लिए आप आज अवतार लेने के लिए पधारे हुए हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। आगे आचार्य बहुत अच्छी सी तुलना देते हैं भगवान के इस अवतार की, तो श्रवण करते हैं। हरि लीला वर्षनकारी, कृष्ण ही मेघ समान। ब्रह्मा चतुर्दश भुवन रूप, क्षेत्र स्वरूप किसान। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण
लीला कैसी है? वर्षा करने वाली मेघ के समान है। भगवान श्री कृष्ण की लीला, प्रभु जब आप प्रकट होंगे तो आप अनन्य लीलाएं करेंगे। तो आपकी ये जो लीला है वो वर्षा करने वाले मेघ के समान है। और ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा चतुर्दश भुवन रूप, क्षेत्र स्वरूप किसान। और ब्रह्मा एक उस किसान के रूप में है जिसका क्षेत्र जो है, जहां पर आपकी बारिश होगी, वो क्या है? 14 भुवन है। 14 लोक, इस 14 लोक पर आपकी लीला होगी, आपकी लीला का विस्तार होगा। और इस लीला का आस्वादन करने के जो प्रमुख किसान है, जो आनंदित होगा, आपकी जो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब बारिश प्रारंभ हो और कब ये धरती हरी भरी हो, और उसको देख करके जो किसान है वो आनंदित हो, तो वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा रूपी किसान और आपकी लीला रूपी वर्षा का इंतजार इस 14 भुवन में बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? जब बारिश होती है, लीला रूपी भगवान की जब वर्षा होगी, तो उसमें दूसरा ऐसा कौन सा जीव है जो बहुत आनंदित होता है? शिव उल्लसित साधु जन, दक्ष विनोदी मोर, नारदादि कृष्णैक जीवन, उत्कंठित भक्त चकोर। और जब वर्षा होती है तो मयूर बहुत आनंदित हो जाता है और आनंद विभोर होकर के वो नृत्य करने लगता है। तो वो मयूर कौन है? जब आपकी लीला प्रारंभ होगी तो वो है भगवान शिव। बड़े ही बेसब्री से आपके आपकी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि वो मयूर की तरह नृत्य गान करने लगे। और नारदादि कृष्ण के जीवन, और नारदादि, नारद इत्यादि जो महात्मा है, जो संत हैं, जो वैष्णवगण हैं, वो जिनके लिए कृष्णैक जीवन, जिनका कृष्ण ही मात्र जीवन है, कृष्ण के अतिरिक्त उनके जीवन में अन्य कोई वस्तु नहीं है। कैसे? जैसे चकोर पक्षी केवल स्वाति के जल का पान करके अपना जीवन धारण करता है, वो अन्य ऋतु के या अन्य किसी जलाशय का, भले ही गंगा जी का जल हो, फिर भी वो उसका पान नहीं करता है। वो एक निष्ठ है, एक प्रेमी है, और वो एक निष्ठ प्रेमी है, एक अपने मात्र आराध्य के प्रति ही समर्पित है। तो वो भी इंतजार कर रहा है कि कब आपकी लीला रूपी वर्षा हो और उस वर्षा के, उस स्वाति के, लीला रूपी स्वाति के जल का आस्वादन करके, उसको ग्रहण करके अपने जीवन को वो धारण कर सके। तो नारद इत्यादि जो जितने महात्मा है, वैष्णवगण हैं, वो भी बड़ी तीव्रता से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आप कब अवतार लेंगे और कब अपने लीला का विस्तार करेंगे, जिससे कि उनको आनंद प्राप्त होगा। और कह रहे हैं कि कंस जरासंधादि असुर मत वाले मातंग, देव बने दावानल, घेरे इन उद्दंड, कृष्ण अवतरण आग कहूं, करत प्रतीक्षा चाव, इन दुष्टन कहूं अंत जस, बनहि सुयोग प्रभाव। और कह रहे हैं कि जितने अन्य देवतागण हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूपी अग्नि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कंस, जरासंध इत्यादि मतवाले हाथी हैं, दुष्ट लोग जो इस जंगल में विचरण कर रहे हैं हाथियों की तरह, और जंगल का विनाश कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, उसको उजाड़ रहे हैं, निर्जन बना रहे हैं। तो ये देवी देवता दावानल की तरह इस जंगल को, जिसमें ये कंस, जरासंध इत्यादि मतवाले हाथी घूम रहे हैं, इनको घेरे हुए हैं, घेर लिए हैं। लेकिन ये बेचारे तब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि कृष्णावतार रूपी अग्नि न प्रकट हो जाए। जब भगवान आपका अवतार हो जाएगा, तब ये देवता
इस अग्नि को उस जंगल में प्रज्वलित कर देंगे और ये कंस इत्यादि जितने राक्षस हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ये जल करके उसमें समाप्त हो जाएंगे। यानी भगवान को इनको समाप्त नहीं करना पड़ेगा। भगवान एक निमित्त मात्र बनते हैं किसी भी कार्य के लिए। भगवान असुरों को वध करने के लिए तो अवतार लेते ही नहीं है। असुरों का वध तो इनके अंशांश करते हैं। भगवान तो केवल भक्तों को सुख देने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। उसी बात को यहाँ देवी देवताओं के माध्यम से कह रहे हैं कि देवी देवता दावानल के रूप में इन राक्षसों को घेर चुके हैं। बस कृष्ण का अग्नि रूपी अवतार लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, इन सबको जला करके समाप्त कर दिया जाएगा। यही सो ब्रह्मा महेश्वर नारदादि मुनिदेव मधुर बचन हरि की स्तुति आयहु करण यथेव। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी, महेश्वर यानी शिव जी और नारद इत्यादि मुनि, समस्त महापुरुष इस समय कंस के कारागृह में भगवान की स्तुति करने के लिए उपस्थित। तो जिस श्लोक की हम व्याख्या करना चाहते हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी चूंकि सभी देवताओं के अगुआ हैं, अब वहां पर असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि आए हुए हैं, तो ना तो सारे लोग स्तुति कर सकते हैं और ना सारे लोगों की स्तुति एक साथ सुनाई पड़ेगी, ना समझ आएगी। तो ये हमारी वैदिक परंपरा है कि जहां पर इस तरह का समागम संतों महात्माओं का होता है, वहां पर किसी एक को प्रमुख, जो सबसे प्रमुख होता है, उसको उसका चयन कर लिया जाता है और वही सभी लोगों की तरफ से प्रश्न करता है और उसके उत्तर को अन्य लोग सुनते हैं और श्रवण करते हैं। यानी अपने अपने प्रश्न जो है किसी एक व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है और वही व्यक्ति भगवान से या जो भी उपस्थित महागण होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। जैसे नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी महाराज कथा कह रहे होते हैं, तो शौनक ऋषि को 88,000 ऋषियों में शौनक ऋषि को सबका अगुआ बनाया गया था और सारे प्रश्न, समस्त प्रश्नों का जो है चयन अन्य लोगों, अन्य ऋषियों के माध्यम से शौनक ऋषि जी प्रस्तुत करते थे। उसी तरह से ब्रह्मा जी इस स्तुति को कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि इसमें भगवान शिव, नारद और सारे देवी देवता जितने भी हैं, उनकी सबकी सम्मति एक साथ सम्मिलित है। तो इस स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को सत्य के रूप में एक ही श्लोक में 8 गुणों को धारण करते हुए इसका उच्चारण किया गया है। यानी जो हमने इसके पहले अब पिछले सत्र में श्रवण किया, सत्यम परम धीमहि की जो चर्चा हुई, जिस बात का प्रारंभ भागवत के जिसका प्रारंभ भागवत से किया गया, जिसका अंत भी भागवत का जिस श्लोक से, जिस स्तुति से अंत किया गया, उस सत्य की व्याख्या वास्तव में स्वयं श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक के अंदर कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यरित सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो भगवान को परम सत्य के रूप में या सत्य के रूप में 8 विशेषण अलग अलग लगाते हुए भगवान के 8 महत्वपूर्ण गुणों का, जो कि सत्य है, परम सत्य है, उन 8 गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आइए हम एक एक गुण को श्रवण करते हैं। संभवतः हम शेष समय में इस स्तुति को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को सत्य व्रतम कह करके संबोधित किया। सत्य व्रतम का मतलब है, व्रत का मतलब संकल्प, दृढ़ता, यानी जो कहा गया बस वही, और वो जो कहा गया वो क्या है, सत्य है, वो फिर कभी झूठा नहीं हो सकता है। सत्य व्रतम, सत्य संकल्प।
भगवान को सत्य संध कहा जाता है, यानी जो अपने कही हुई बात से कभी भी ना तो च्युत होते हैं, ना अलग होते हैं, और ना उसको कभी भी झूठा साबित किया जा सकता है। तो शिव ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण सकल ब्रह्मांड में परम सत्य हो एक, संकल्प सत्यता कहूँ करहु, रक्षण को विधि टेक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में आप ही एक परम सत्य हो, और आप सत्य के संकल्प हो, यानी आप जो कुछ भी संकल्प लेते हो वो सर्वदा सत्य होता है, और उस संकल्प को आप किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से उसको विचलित नहीं होने देते हो, मिटने नहीं देते हो, उसको पूर्ण अवश्य करते हो। फिर कह रहे हैं कि यदि इस संसार में कोई चीज सत्य दिखाई दे, शेष सत्य सापेक्ष है, सीमा भीतर आओ, अतः आप सत्य व्रत, सत्य ही तव प्राप्ति उपाओ। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हे भगवान, यदि कोई भी वस्तु इस संसार के अंदर दिखाई दे कि वो सत्य है या सत्य प्रतीत होती है, तो वो आपके सापेक्ष में सत्य है, यानी परम सत्य के सापेक्ष में ही सत्य मानी जाती है, अन्यथा उसका अस्तित्व इस संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। लेकिन आपकी तुलना में, आपके सापेक्ष में यदि किसी वस्तु की तुलना की जाए, जैसे हम श्री ब्रह्मा जी की तुलना यदि भगवान से करें कि ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि उनको भी हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी आयु वाले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी अमर हैं। तो वास्तव में अमरत्व की परिभाषा भी यही है कि जो बहुत लंबी आयु हो जिनकी, जैसे देवता अमर है, तो अमर का मतलब यह नहीं हो गया कि उनकी मृत्यु कभी होगी ही नहीं, होगी लेकिन लंबी आयु वाले होंगे। तो मरेंगे सब, उनका समापन जरूर होगा, लेकिन सापेक्ष रूप में, भगवान श्री कृष्ण के सापेक्ष रूप में। यानी सापेक्षता का अर्थ यहाँ ये हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, और उनके सापेक्ष में यदि किसी को कहा जाए कि ये भी अनादि है, आदि है, इनका कुछ आदि नहीं है, तो उसी सापेक्ष में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनका आदि और अंत नहीं होगा, इनका आदि और अंत होगा, लेकिन भगवान जैसा नहीं होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि नित्य सत्य को शरण ही, अतः आप सत्य व्रत, सत्य ही तव प्राप्ति उपाओ। और है सत्य व्रत, यदि आपकी कोई प्राप्ति करना चाहता है तो उसका उपाय भी एक ही है, उसको भी सत्य व्रत धारण करना होगा। यानी कि वो भी जब तक अपने अंदर शुद्ध सत्व गुण नहीं प्रकट करेगा, तब तक वो आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी भगवान श्री कृष्ण शुद्ध तत्व में उपस्थित हैं, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतगुण इनसे परे हैं। ये तीनों जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण, ये भौतिक व्यक्तियों के ऊपर लागू होते हैं, इस संसार के जीवात्माओं के ऊपर लागू होते हैं। यानी इनमें एक श्रेणी से बढ़ करके दूसरी श्रेणी में अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना, ये हमारे भौतिक प्रगति का एक सूचक है, एक लक्षण है कि हम जो है तमोगुण से उठ करके रजोगुण तक जाएं, और रजोगुण से उठ करके सतोगुण तक जाएं, और सतोगुण में रह करके भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हुए शुद्ध सत्व गुण को प्राप्त करें। और जब शुद्ध सत्व में हम स्थित हो जाएंगे,
तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु, वो व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है या आपको प्राप्त कर लेता है। यानी किसी सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को सत्यमय होना पड़ेगा, तभी वो उसको धारण कर सकता है। ये श्री देवकी जी माता जो भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण कर रही है, तो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने जा रहे हैं। माता देवकी का गर्भ ही गोलोक वृंदावन धाम बन गया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। और देवकी माता स्वयं वसुदेव का, और वसुदेव जी, वसुदेव का अर्थ ही होता है शुद्ध सत्व। जो शुद्ध सत्व में स्थित हो वो वसुदेव है। तो जो शुद्ध सत्व में यदि नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे धारण कर सकता है, उनका माता पिता कैसे बन सकता है। तो जो नित्य शुद्ध सत्व में स्थित है वही भगवान के सानिध्य में है। तो प्रश्न उठता है कि हम जीवात्माएं तो शुद्ध सत्व में कभी है ही नहीं। हम लोग तो रजोगुण में, तमोगुण में भी अपने को पा रहे हैं और उससे आगे की स्थिति में है ही नहीं। तो सत्व गुण में भी नहीं है, तो शुद्ध सत्व में तो पहुंचने का प्रश्न नहीं, तो भगवान को हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयास करना है। और निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास एक दिन हमको सफल अवश्य करेगा। और इसका सरलतम उपाय, इसका सरलतम साधन भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने करुणा कृपा करके हम सबको सुलभ कराया है। और उसको पुनः जगत गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी ने समस्त जीवों को बिना मोल के अथक परिश्रम करके विचलित किया है। और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जप तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और जितने भी नामापराध हैं उनसे बच करके करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा सारा अस्तित्व पवित्र हो जाएगा और हम शुद्ध सत्व में उपस्थित हो जाएंगे और निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। ये कलयुग के लिए सर्व सुलभ साधन हम सबको प्रदान किया गया है, जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। जो अन्य युगों में, यद्यपि ये महामंत्र शाश्वत है, सारे युगों में उपस्थित है, सतयुग त्रेता द्वापर हर युग में यह प्रकट है, लेकिन इसका इसको सर्व सुलभ भगवान श्री चैतन्य ने कलयुग में किया है जीवों के लिए। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए हम सबको इस महामंत्र का आश्रय लेकर के शुद्ध सत्व में पहुंचने का पूर्ण रूपेण इसी जीवन में प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हम अगले जीवन का इंतजार करें। ठीक है, यदि इस जीवन में नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से अगला जीवन हमको भक्त का मिलेगा और हम वहां से अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जीवन में यदि अपनी सफलता प्राप्त कर लें तो कितना सुंदर होगा। तो वह कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यदि कोई भी व्यक्ति, हे प्रभु, आपको प्राप्त करना चाहे तो आप जैसे गुण तो उसमें उत्पन्न करना ही होगा। क्योंकि जो बहुत परम पवित्र वस्तु है उसको यदि धारण करना है तो ऐसे तो धारण नहीं किया जा सकता है ना। जैसे यदि शेरनी के दूध को यदि आप किसी बर्तन में धारण करना चाहें, रखना चाहें, तो उसको रखने का केवल 2 स्थान है, तीसरा स्थान नहीं है। पहला स्थान तो यह है कि उस शेरनी के वक्षस्थल में वो रह सकता है, ठीक है, वो तो उसका उद्गम स्थान है। लेकिन दूसरा स्थान जो है, वो जो शेरनी का बच्चा है उसके पेट में या तो वो रह सकता है, इसके अतिरिक्त यदि अन्य भौतिक वस्तु में वो रह सकता है तो सोने का बर्तन है, स्वर्ण पात्र में ही शेरनी का दूध टिक सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य पात्र में रखा जाए तो वो पात्र जो है उसमें छेद हो जाएगा और वो गल जाएगा और वो शेरनी का दूध उसमें टिकेगा नहीं।
तो यानी उस सोने के अंदर वो गुणवत्ता है जो उसको धारण कर सके, या उस शावक के अंदर, शेरनी के बच्चे के अंदर वो गुणवत्ता है जो वो अपनी माता के दूध को धारण कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। तो हमको वो गुणवत्ता अपने अंदर विकसित करना चाहिए, जिससे यह भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को अपने चित्त में, अपने मन में धारण कर सकें और उनको, उनकी भक्ति को, उनके धाम को, उनकी कृपा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकें। नित्य सत्य कहो शरण ही, चाहिए उचित विवेक, नित्य सत्य पालन करो, भक्त हूँ भांति अनेक, तब ऐसे सत्यव्रत जो, एक बार कहा शरण तुम्हार, अभय प्रदान सो करहु, यही भौतिक संसार। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे सत्यव्रत, नित्य सत्य भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही विवेक है। यदि कोई विवेकी व्यक्ति है, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसको वास्तव में नित्य सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। जो वस्तु नाशवान है, जो वस्तु स्वयं नश्वर है, उसका आश्रय लेकर के आप अपने को अनश्वर शाश्वत कैसे बना पाओगे? देवी देवता स्वयं नश्वर हैं, आज नहीं तो कल उनका विनाश होने वाला है। तो ऐसे नश्वर देवी देवताओं की यदि आप शरण लेते हैं, तो आपको वो अमरत्व कहां से प्रदान कर पाएंगे? जब वो स्वयं अमर नहीं है तो आपको कैसे दे पाएंगे? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कितने देवी देवताओं ने भगवान से कितने कितने साधकों ने इन देवी देवताओं से अमरत्व के लिए घोर घोर तपस्याएं की, लेकिन अंत में उनको प्राप्त नहीं हो पाया। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो नित्य सत्य है उसका ही आश्रय लेना विवेक की बात है। और कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो एक बार आपकी शरण में आ जाता है, फिर आप उसको अभय प्रदान कर देते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे दूसरा जो जो सत्य की परिभाषा या सत्य का विशेषण भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी ने लगाया, वो है सत्य परम, सत्य साधन लभ्य। जो सत्य के साधन के माध्यम से ही प्राप्त हैं, उसका आशय क्या है? कह रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य काल सापेक्ष है, तीन विभाजन जाय, भूत वर्तमान भविष्य कर ही नियंत्रण आए। कह रहे हैं कि जो काल है वो भी सत्य है, क्योंकि आपका ही एक स्वरूप है, और वो भूत और भविष्य वर्तमान इन तीनों रूपों में आकर के इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण तो करता है और आपका एक स्वरूप है। फिर भी आगे कहते हैं, किंतु तुम्हारी स्थिति भगवाना, काहू काल अंदर नहीं आना। फिर भी हे प्रभु, आपकी जो स्थिति है वो भूत, वर्तमान और भविष्य इन कालों के अंतर्गत नहीं आती है। ये तीनों काल केवल इस सृष्टि के लिए है। आप इन तीनों कालों से परे हो। ये काल आपके नियामक नहीं है, बल्कि आप इन कालों के नियामक हैं। आगे उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि सृष्टि सृजन पहले हो रहे तुम रहे हो, सृजन बाद पालन ते करे हो। कह रहे हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि आप, काल तो तब प्रारंभ हुआ जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, और काल का अंत भी तब हो जाएगा जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन हे भगवान, आप सृष्टि के पहले भी थे, और जब इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा उसके बाद भी जो बचेगा वो आप ही रहोगे, यानी शेष जो बचेगा वो मात्र आप हो। तो इसीलिए भी काल आपसे परे है, या आप काल से परे हो, आप काल के अंतर्गत नहीं आते हो। फिर कहते हैं कि हे कृष्ण सत्य परम सत्य हो, सत्य परमेश्वर नाम सुचरहु,
बहु सत्य दिखई जग माही, परम सत्य सो उदम उदगम ताहि। को ऐश्वर्य यश धन गुण गाना, सौंदर्य पराक्रमशील सुहाना। कह रहे हैं कि यदि कोई इस संसार में धनवान दिखाई देता है, गुणवान दिखाई देता है, शीलवान दिखाई देता है, रूपवान दिखाई देता है, तो वास्तव में ये जितने भी गुण उसके अंदर आते हैं, हे प्रभु, वो आपके सापेक्ष हैं, यानी आप से ही दिए हुए या प्रदान किए हुए होते हैं। आपके आपसे ना तो इनकी तुलना की जा सकती है, ना ये आपसे बढ़ करके हो सकते हैं। यानी ना तो ये आपके गुणों में समान है, ना धन में समान है, ना वैभव में समान है, ना बल में समान है, ना रूप में समान है। किसी भी तरह से ये आपके समान हो नहीं सकते हैं। जो कुछ भी इनके अंदर है, वो आपके द्वारा दिया गया है। और फिर आगे भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बहुत सारी अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो वो सिद्धियां भी आपसे ही प्रदत्त हैं। इनमें इनके अपने साधन से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये जो सत्यम परम व्याख्या है, उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप ही परम सत्य हो, और आपके सापेक्ष इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी अच्छाई दिखाई देती है, या जिस चीज को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ओहो, ये ऐसा हो कैसे हो गया, ये तो बड़ा अद्भुत बात थी, ये बड़ी अद्भुत घटना हो गई, ये कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो एक बहुत बड़ा आविष्कार कर लेता है, तो हम चकित हो जाते हैं कि ये एक बहुत विचित्र आविष्कार हो गया है, और इस व्यक्ति ने वो काम कर दिखाया है जो अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सका है। तो ये सारी बातें जो हमको चकित करने वाली होती हैं, जो संसार में दिखाई देती हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ये आपके द्वारा हो रही हैं, आपके माध्यम से हो रही हैं, आपकी कृपा से हो रही है। यदि आपकी कृपा उस व्यक्ति पर ना होती, तो वो कोई भी चमत्कार करने में सक्षम नहीं हो सकता था। चाहे वो अष्ट सिद्धियां हो, चाहे यम नियम हो, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे भौतिक चीजों में जो कह रहे हैं कि रूप हो, गुण हो, धन हो, ये सब जो भी प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, वो आपकी कृपा से करता है। फिर आगे कह रहे हैं त्रिसत्यम, तीसरी बात जो सत्य का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, वो त्रिसत्य है। यानी कह रहे हैं कि प्रभु आप त्रिसत्य हैं। उसका अर्थ है कि अब पहला अर्थ तो ये हो सकता है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में ही एक समान विराजमान रहते हैं। हम लोग क्या है, सांसारिक व्यक्ति, जब वर्तमान में, भूत में तो हम थे नहीं, या थे भी तो क्या थे, कैसे थे, वो जानते ही नहीं। वर्तमान में भी हमारी स्थिति क्या है, हम जन्म लेते हैं, छोटे से रहते हैं, उसके बाद फिर बड़े होते हैं, युवावस्था में आते हैं, फिर जरावस्था में जाते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी हम एक समान वर्तमान में भी नहीं रहते हैं, और फिर भविष्य में क्या होंगे कुछ नहीं पता है। तो हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों समान नहीं है। लेकिन प्रभु, आप जैसे भूत में थे, वैसे वर्तमान में हो, वैसे भविष्य में रहोगे। तो आप जो है त्रिसत्य हो। और फिर कहते हैं कि आप त्रिसत्य रूप भगवाना, ज्ञान क्रिया बल तीन विधाना। तीन चीजों का विशेष रूप से वर्णन किया है कि जिसमें प्रभु आप परम सत्य हो। क्या क्या तीनों चीजें हैं? ज्ञान, आप जैसा ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है। और आपके कर्म अद्भुत है, आप अद्भुत कर्मा है। आपके अद्भुत कर्मों को करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। भगवान के अद्भुत कर्म जो अपनी लीलाओं में प्रकट करते हैं, आप सब भाग श्रीमद् भागवत या श्रीमद् रामायण के माध्यम से, या अन्य अवतारों के माध्यम से, भगवान के जितने अवतार हुए हैं, उसमें भगवान अपने कितने विचित्र विचित्र लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो कि मानव अपने बुद्धि से सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी क्रिया जो है वो मानव बुद्धि से परे है, और आपका बल, आपके बल की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान आप त्रिसत्य हैं, इन तीनों रूपों में आप परम सत्य हैं, और आपके बराबरी में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।
फिर कह रहे हैं कि ऐसा सब होते हुए भी आप जो आदि और अनादि हैं, किंतु को यदि भक्ति में रत स्थिति मा तोर, इनके योग क्षेम कहूँ करहु बहन व्रत घोर। आप काज नहीं करत हो यद्यपि कारण हो, विविध शक्तियां आप कहूँ काज करहि जग जो। इच्छा पूर्वक यदि को ले वही शरण तुम्हार, नाश करो सब कलमश लई जावहु भव पार। तो इन सब गुणों का वर्णन करते हुए फिर स्तुति करते हैं कि भगवान आप बड़े दयालु हो, आप बड़े करुणा निधान हो, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो और उनके योग क्षेम का वहन करने वाले हो, जैसा कि आपने भगवत गीता में प्रतिज्ञा किया हुआ है। अनन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उसी बात को यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा करते हो। तो स्तुति करने के बाद अपने कल्याण की कामना भी भगवान के सामने भक्त जो है वो प्रस्तुत कर रहा होता है। फिर चौथी बात जो है कह रहे हैं सत्यस्य योनिम, यानी आप सत्य की योनि हो। तो भगवान के जितने अवतार होते हैं वो भी सत्य हैं, परम सत्य हैं, क्योंकि वो भी भगवत स्वरूप ही है। तो देखा जाए तो जितने भगवान के विविध अवतार हैं, चाहे वो रामा अवतार हो, चाहे वामना अवतार हो, चाहे बरा अवतार हो, चाहे नृसिंह अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, ये जितने भगवान के अवतार हैं वो सब भी परम सत्य हैं। तो कह रहे हैं कि सत्य से योनिम, आप इन परम सत्य की भी योनि हो, यानी इन सत्यों को प्रकट करने वाले हो, सत्य सत्य हो, अवतारों के अवतार हो, आप ही अवतारी हो। सत्य योनि तुम ही अवतारी, अंश अंशांश कला विस्तारी, परम सत्य सिगरे अवतारा, तुम सब कहूं उद्गम आधारा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप ही एते चांश कला पुंसा, कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्रारी पीड़यति लोकम प्रणयंती युगे युगे। उसी बात को ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान आप सत्यम सत्य योनि हो, जितने भी सत्य स्वरूप आपसे प्रकट होते हैं उन सबके प्राकट्य करता हे भगवान आप ही हो। और कहते हैं एक अच्छी सी बात, अब ही देव की गर्भ निवासा, अन्य काल प्रकट हो सुख रासा। अभी अभी आप माता देवकी के गर्भ में उपस्थित हैं, लेकिन इस गर्भ में भी आप कोई शिशु के रूप में नहीं है, आप वही परम सत्य हैं, वही त्रिसत्य हैं, जो और वही सत्य योनि है जो अन्य आपके अवतारों के हेतु है, जो कारण है, वही आप इस समय भी माता देवकी के गर्भ में उपस्थित हो। और अन्य काल में अभी आप गर्भ में एक शिशु के रूप में हो, लेकिन अन्य काल में कैसे प्रकट होते हो? मत्स्य कूर्मादि विविध अवतारा, परम सत्य महा स्थिति न्यारा, अक्षुण्य सरोवर सौ बहुधारा, तस तुमरो असंख्य अवतारा। कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी एक सरोवर में, एक तालाब के अंदर हजारों हजारों धाराएं आकर के मिलती हों और उन धाराओं का अपना कोई कोई गिनती नहीं कर सकता है कि उस तालाब में कितनी धाराएं आके मिल रही हैं, कितनी धाराएं वहां से निकल रही हैं। उसी तरह से हे भगवान आपके असंख्य अवतार हैं और आपके इन अवतारों की गणना नहीं की जा सकती है, और ये सारे अवतार परम सत्य हैं, लेकिन उस परम सत्य के स्रोत उद्गम आप हो। उसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं। दीप यथा बहु दीप जलाए, एक समान दो गुण पाए, किंतु प्रथम दीपक कहूँ स्थिति, स्थिर हो वही सकल परिस्थिति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान यद्यपि ये सारे अवतार आपके जो हैं वो ऐसे जान पड़ते हैं कि आपसे अलग हैं, और यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से ये परम सत्य हैं, इनमें वही षड वैभव उपस्थित है
जो आप में है, तथापि आप इनके मूल स्रोत हो, मूल उद्गम हो। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक दीपक की लौ से यदि हजारों दीपक जला दिए जाएं, तो सभी जलते हुए दीपक एक समान दिखाई देंगे। उनमें भेद करना ये मुश्किल हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा कि कौन सा दीपक, कौन सी दीपक में कौन सी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि सभी दीपकों में एक ही अग्नि, एक ही ज्वाला, एक ही प्रकाश, एक ही ऊष्मा दिखाई देगी, एक ही ज्योति दिखाई देगी। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन समस्त दीपकों में वह दीपक जिससे ये सारे दीपक जलाए गए हैं, यद्यपि कि वह दीपक भी एक समान दिखाई देगा, गुणों में एक ही समान दिखाई देगा, उसकी भी ज्योति, उसका भी स्वरूप वैसा ही लगेगा, उसमें भी वही ताप होगा, वही ऊष्मा होगी, वही प्रकाश होगा जो अन्य दीपकों में है। फिर भी वह दीपक एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, उसी दीपक से अन्य दीपक जलाए गए हैं ये माना जाएगा। तो इसी तरह से हे भगवान, आप सत्य से योनिम, आप सत्य की योनि हो। सारे जितने भी भगवत अवतार हैं उन सब के एते चांश कला पुरुषा कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, आप ही इन समस्त अवतारों के अवतारों। इसी को श्रीला जयदेव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से गीत गोविंद में इसका भी वर्णन किया है। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूलोक मुद्विभ्रते नित्यं धारयते बलिं छलयते छत्रक्षयं कुर्वते लेक्षान् मूर्छयते दशाकृत कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्रीला जयदेव गोस्वामी प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप दशावतार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि प्रभु आपसे ही ये सारे दसों अवतार, वराह अवतार से लेकर के मत्स्य अवतार से लेकर के और भविष्य में जो अवतार होने वाले हैं उन सब का वर्णन इन्होंने किया। और उसी बीच में भगवान श्री बलराम जी का भी वर्णन किया, कृष्ण जी का भी वर्णन किया और अंत में कह दिया कि कृष्ण, ये जितने सारे अवतार हैं उन सब के जो अवतारी आप श्री कृष्ण हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। और भविष्य में इसी में उन्होंने कारुण्य मातन्नते कह करके उन्होंने भगवान श्री बुद्ध और म्लेच्छान मूर्छयते कह करके जो कालिकी अवतार होगा कलयुग के अंत में, उसकी भी स्तुति किया और उसको भी बताया कि जो अवतार हो चुके हैं या जो अवतार होने वाले हैं उन सबके श्रोति, उन सब की योनि हे भगवान श्री कृष्ण आप ही हो। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतार हैं। तो हम तो अभी 4 ही भगवान के गुणों का वर्णन कर पाए हैं, तो समय भी हो चुका है, हम अब यहीं पर इसको विश्राम करते हैं। लगता है कि मुझे एक सत्र और लेना पड़ेगा जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य सत्य स्वरूप विशेषण है जिनके माध्यम से ब्रह्मा जी तथा समस्त देवतागण जहाँ पर उसकी फिर चर्चा आगे करेंगे। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री 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 प्रहलाद देव जी, श्री प्रभुपाद जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज, तथा समस्त उपस्थित भक्तगण के श्री कमल चरणों में अपना धन्यवाद प्रदान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी सभी हमको आशीर्वाद दें जिससे कि हम भी अपने प्रयास में, अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में कम से कम शुद्ध सत्व में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सके। तो आप सब भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें और कृपा करें जिससे कि
व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न हो, यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप उसको कर सकते हैं और प्रयास करेंगे कि उसको हम यथारूप से यथामति बताने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो प्लीज raise your hand, we will unmute you and then you can ask question. हरि बोल। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर अजन्मे की जन्म लीला पार्ट 2 इस विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।